हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें, ये स्ट्रक्चर है मसल फाइबर की और यहाँ पे आपको लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आएंगे। मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं और मायोफाइब्रिल्स यूनिट्स के बने होते हैं और उन यूनिट को कहा जाता है सार्कोमेयर। आप यहाँ पे देखें, ये एक यूनिट है जिसे हम सार्कोमेयर बोलते हैं। सार्कोमेयर के यहाँ पे आप एंड पे देखेंगे तो ये जेड लाइन है और इसके अंदर आपको लाइट बैंड और डार्क बैंड, ये लाइट और डार्क बैंड इसी फाइबर की वजह से नजर आते हैं। तो ये लाइट बैंड है जिसके अंदर हमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट नजर आएंगे, इसको कहा जाएगा आई बैंड। और यहां से लेके यहां तक ये ए बैंड है, इसके अंदर आपको मायोसिन फिलामेंट्स और इसके एंड पे आप देखेंगे तो एक्टिन फिलामेंट भी ओवरलैप किया हुआ है। तो ए बैंड के अंदर मायोसिन एंड एक्टिन बोथ आर प्रेजेंट। और एच जोन आप यहाँ पे देखें, ये सेंटर वाली पोजीशन है, इसके अंदर जस्ट आपको मायोसिन फिलामेंट्स नजर आएंगे और ये बीच वाली लाइन बेसिकली एम लाइन है, दैट इज द सेंटर लाइन। अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट model which is given by Hugh Huxley and Gene Hansen in 1954, इन्होंने कहा था जब ये सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट की लेंथ में कोई भी फर्क नहीं आता, इनकी लेंथ सेम होती है। ये जस्ट स्लाइड करते हैं पास्ट वन अनदर। आप यहाँ पे देखें, ये फिलामेंट्स हैं, ये इस तरीके से स्लाइड करते हैं, इनकी लेंथ में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। इसमें क्या होता है कि मायोसिन एक्टिन फिलामेंट को पुल करता है सेंटर की तरफ। जैसे ही एक्टिन फिलामेंट सेंटर की तरफ आता है तो फिर आप यहाँ पे देखें, ये आई बैंड है और ये एच जोन है। अब इसकी आप लेंथ देखें दोनों की, और नीचे जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इन दोनों की लेंथ नेरो हो जाती है। यहाँ पे आप देखो, ये भी नेरो हो गया है और एच जोन भी नेरो हो गया है। दूसरी पॉइंट, ये जेड लाइन है, आप यहाँ पे देखें, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये जेड लाइन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो ये है हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। एक है द क्रॉस ब्रिज साइकिल और दूसरा हमारा है रिलैक्सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द क्रॉस ब्रिज साइकिल के बारे में। तो ये स्टार्ट होती है यहाँ से, ये मसल फाइबर है और ये मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? इट कैरी द नर्व इंपल्स फ्रॉम दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू दी मसल। ये मसल की तरफ सिग्नल लेके आ रहा है और यहाँ पे ये जंक्शन बनाता है मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर की मेम्ब्रेन पे। इसे कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसे हम साइनेप्स भी बोलते हैं। अब इसको मैंने यहाँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना के समझाने की कोशिश की है। तो ये हमारा मोटर न्यूरॉन है और ये हमारा मसल फाइबर है। मसल फाइबर की आउटर ये मेम्ब्रेन है जिसे हम सार्कोलेमा बोलते हैं, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और ये हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और ये हमारा यूनिट मायोफाइब्रिल प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा हो गया मसल फाइबर और ये हो गया हमारा मोटर न्यूरॉन और ये हमारा जंक्शन हो गया। इन द एंड आप यहाँ पे वेसिकल्स देख रहे हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एसिटाइलकोलिन। होता क्या है, जब नर्व इंपल्स ब्रेन से एंड पे पहुंचता है मोटर न्यूरॉन के, तो यहाँ पे आउटसाइड द न्यूरॉन कैल्शियम प्रेजेंट होता है और यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं जैसे ही नर्व इंपल्स एंड पे पहुंचता है। तो कैल्शियम आयन इनसाइड द न्यूरॉन इंटर हो जाता है। यहाँ पे कैल्शियम इंटर हो गया। जैसे ही कैल्शियम आयन यहाँ पे एंटर होगा तो ये ट्रिगर करेगा वेसिकल को। जैसे ही वेसिकल को ट्रिगर करेगा तो वेसिकल आप यहाँ पे देखें, ये रिलीज कर रहा है एसिटाइलकोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारा। जैसे ही इस क्लेफ्ट के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो ये सार्कोलेमा मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर आपको रिसेप्टर्स नजर आएंगे। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ, फिर एक्शन पोटेंशियल यहाँ से स्टार्ट होगा और आगे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज टी ट्यूब्यूल। ये टी ट्यूब्यूल से नीचे जाएगा और टी ट्यूब्यूल के साथ हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अटैच होते हैं। तो ये सिग्नल जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरफ जाएगा तो इसके अंदर आप यहाँ पे डार्क देख रहे हैं, दीज आर बेसिकली कैल्शियम आयन।
तो यहाँ पे जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक पहुंचेगा तो यहाँ पे चैनल होते हैं कैल्शियम आयन के, ये ओपन हो जाएगा और ये कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। और ये जैसे ही सार्कोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे तो ये बाइंड करेंगे हमारे एक्टिन फाइलामेंट के साथ। अब इसको हम फर्दर डिटेल यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर में सीखते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये हमारा है एक्टिन फाइलामेंट और ये है हमारा मायोसिन फाइलामेंट। एक्टिन फाइलामेंट के अंदर 3 टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा एक्टिन होता है, ये आपको रेड स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दैट इज एक्टिन। और ये ब्लू स्ट्रक्चर ये है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। और आपको यहाँ पे ग्रीन स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोनिन। ये 3 स्ट्रक्चर मिलके एक्टिन फाइलामेंट बनाते हैं। एक्टिन की अगर हम बात करेंगे तो ये इसके मोनोमर्स हैं और इसके ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती है, लेकिन ड्यू टू दी ट्रोपोमायोसिन इसको कवर किया हुआ है। इसकी जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन की, ये फास्फोस बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे बाइंड करेगा हमारा मायोसिन का है, लेकिन ये ट्रोपोमायोसिन इसको क्लोज करके इस तरीके से क्लोज करके बैठा होता है। फिर क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम आयन इसके साथ अटैच होता है तो ये इस साइट को एक्सपोज कर देता है इस तरीके से। अब जैसे ही कैल्शियम आयन यहाँ से रिलीज होगा देन इट विल बाइंड टू दी एक्टिन फाइलामेंट। और आप यहाँ पे देखें एक्टिन फाइलामेंट के ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ कैल्शियम आयन बाइंड करता है। जैसे ही बाइंड करता है तो फिर एक्टिन फाइलामेंट की कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाती है। मीन्स ये मोनोमर है और यहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होते हैं, ये क्लोज किए होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रोपोमायोसिन। जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है तो ये ट्रोपोमायोसिन यहाँ से जो बाइंडिंग साइट है उसको एक्सपोज कर देता है ताकि ये हेड इसके साथ बाइंड करे और इसको पुल करे। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही कैल्शियम आयन इसके साथ बाइंड हो रहा है तो यहाँ आपको ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, इट शोज दैट बाइंडिंग साइट। दूसरा क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम आयन यहाँ पे बाइंड हुआ, इसने एक्सपोज कर दिया मायोसिन बाइंडिंग साइट को, और यहाँ पे आप देखें ये एटीपी बाइंड होता है हेड के साथ, हेड ऑफ द मायोसिन। ये एटीपी ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ एटीपीएस इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। एटीपी ब्रेक डाउन हुआ, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। अब इसके अंदर एनर्जी आ गई है, अब ये रेडी है एक्टिन फाइलामेंट के साथ बाइंड करने के लिए। इस स्टेज को कहा जाता है कॉक स्टेज। इज इट क्लियर? उसके बाद ये आप देखें इसके अंदर एनर्जी आ गई है और ये इसके साथ बाइंड कर रहा है। ये देखें आप यहाँ पे बाइंड हो चुका है हेड ऑफ द मायोसिन और ये एक्टिन फाइलामेंट के साथ बाइंड हो चुका है। इस स्टेट को कहा जाता है क्रॉस ब्रिज स्टेट। यहाँ पे क्रॉस स्टेट ब्रिज बन गई है। और अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ से ये इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ से रिलीज होगा, ये देखिए रिलीज हो रहा है, तो इस हेड के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाएगी और ये पावर स्ट्रोक लगाएगा, इस एक्टिन फाइलामेंट को पुल करेगा। आप यहाँ पे देखें यहाँ से ये रिलीज हो रहा है और ये अब हेड को ये इस तरीके से पुल कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे पुल होगा तो फिर एडीपी यहाँ से रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे एडीपी भी अब रिलीज हो चुका है, ये देखिए ये एडीपी अब यहाँ से रिलीज हो चुका है। अब क्या होगा कि ये एक्टिन फाइलामेंट है और हेड इसके साथ अटैच ही रहेगा जब तक दूसरा एटीपी आके इसके साथ अटैच ना हो और उसको रिलीज ना कराए। तो इस स्टेट को कहा जाता है अटैच्ड स्टेट। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से द क्रॉस ब्रिज साइकिल होती है। अब हम बात करेंगे रिलैक्सेशन में क्या होता है। रिलैक्सेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ये सिग्नल आ रहा है और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो फिर यहाँ पे एंजाइम होता है जिसे हम एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस बोलते हैं। ये यहाँ पे साइनेप्स क्लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, इन न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक डाउन कर देता है, इन न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक डाउन कर देता है। तो फिर एक्शन पोटेंशियल यहाँ से खत्म हो जाएगा और यहाँ से जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे खत्म हो जाएगा इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो फिर ये बाइंड जो किया हुआ है कैल्शियम आयन है ये दोबारा वापस यहाँ पे जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में विद द हेल्प ऑफ ए
ATP। यहाँ पे एनर्जी यूज होगी और ये कैल्शियम आयन वापस जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है। सिग्नल को खत्म किसने किया? एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज ने। और इस तरीके से यहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज होके वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर हो जाएगा, और दोबारा अगर एक्शन पोटेंशियल आएगा तो यहाँ से रिलीज होगा और ये बाइंड होगा एक्टिन फिलामेंट के साथ, और इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू मे आस्क मी कमेंट। थैंक यू वेरी मच।